वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 50 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर ग्रिड के बारे में। तो बेसिकली ग्रिड को हम करते हैं यूज लेआउट क्रिएट करने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपने फ्लोट या पोजीशन प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना तो आप उसकी जगह या तो कर लें यूज फ्लेक्स बॉक्स को या आप कर लें यूज ग्रिड को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास डिव हैं कुछ, ठीक है, मैंने इनकी करनी है अलाइनमेंट। ठीक है, तो उनके लिए हम कर सकते हैं यूज ग्रिड को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ये सिखाता हूँ या दिखाता हूँ या बताता हूँ कि ग्रिड में और फ्लेक्स बॉक्स में क्या फर्क है। ठीक है, तो जो होता है ना फ्लेक्स बॉक्स वो होता है 1 डिमेंशनल और जो होता है ग्रिड वो होता है 2 डिमेंशनल। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? तो जो होता है ना फ्लेक्स बॉक्स, उसके अंदर आप एक टाइम पर या तो कर सकते हैं हैंडल रो को या आप कर सकते हैं हैंडल कॉलम को। मतलब एक टाइम के ऊपर या तो आपका जो लेआउट है या जो आपका होगा अलाइनमेंट आपकी होगी, या तो आप उसकी जो है ना डायरेक्शन वो होगी रो या होगी कॉलम। ठीक है, लेकिन जो होता है ना ग्रिड में आप एक टाइम के ऊपर कॉलम और रो को कर सकते हैं अलाइन। मतलब आपकी जो है ना अलाइनमेंट वो एक ही टाइम के ऊपर कॉलम और रो दोनों के ऊपर करेगी इफेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके पास पहली इमेज है इसके अंदर है 4 कॉलम। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर या तो होगी डायरेक्शन कॉलम या होगी रो, जो हमने हमारी इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, उसको कैसे करते हैं यूज। वहां हमने देखा था कि फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन या होती है रो या होती है कॉलम। तो यहाँ पे है फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन रो, ठीक सॉरी कॉलम, तो यहाँ तो होगी डायरेक्शन रो या होगी कॉलम। लेकिन यहाँ पे जो है ना ग्रिड, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे रो भी है और यहाँ पे कॉलम भी है। यहाँ पे इस वक्त 3 रोज है, यहाँ पे 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोज और कॉलम यहाँ पे एक साथ काम कर रही हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपने रोज और कॉलम को एक साथ करना है हैंडल ताकि आप एक अच्छा सा लेआउट कर सकें क्रिएट, तो वहां पे आप करेंगे यूज ग्रिड को। जैसे यहाँ पे आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लेआउट ये मैंने किया है क्रिएट ग्रिड के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना रोज वो 5 है और यहाँ पे जो कॉलम है वो 2 है। ठीक है, तो मैंने रोज और कॉलम को किया है हैंडल और उनको किया है मैंने अलाइन, उसके साथ मैंने ये वाला लेआउट किया है क्रिएट। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि फ्लेक्स बॉक्स अच्छा है या फ्लेक्स बॉक्स बुरा है या ग्रिड अच्छा है या ग्रिड बुरा है। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का काम अपना है और ग्रिड का काम अपना है। ठीक है, दोनों का जो काम है वो अलग अलग है और इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स मुझे उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा, जिसके बारे में मैंने बात की थी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हम सीखते हैं ग्रिड को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रिड की, इनको हम सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये वाली प्रॉपर्टीज ये है पेरेंट की और ये प्रॉपर्टीज हैं चाइल्ड की। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पेरेंट से। तो ये जो मेरे पास लेआउट है जो ये दिखाया है आपको, ये है जी इसका कोड। ये मेरे पास 5 हैं बॉक्सेस और जो है ना मेरे पास पेरेंट, उसको मैंने नाम दिया है ग्रिड कंटेनर का, और ग्रिड आइटम इन सब की कॉमन क्लास है और हर जो है ना डिव उसकी मैंने दी है क्लास एक सेपरेट ग्रिड आइटम 1 ग्रिड आइटम 2। ये कुछ आप देख लें जी, बिल्कुल वही कोड है जो था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर जहां हमने सीखा था फ्लेक्स बॉक्स को। और ये है जी, ये देखें जो मेरा कंटेनर है इसको मैंने ये कोड दिया हुआ है और जो है ना कॉमन क्लास ग्रिड आइटम उसको मैंने दिया है ये वाला कोड। ठीक है, तो अभी आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप इनको करना है अलाइन। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले जो प्रॉपर्टी उसका नाम है डिस्प्ले। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे पेरेंट के अंदर, ये जो पेरेंट है ना ये जो बैकग्राउंड वाला है, तो पेरेंट में जाएंगे, पेरेंट में जाके आप लिखेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले आपने लिखना है ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड मैंने कर दिया। अभी आप देखेंगे अभी कुछ नहीं होगा, अभी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पर आ गई है स्पेस। लेकिन जब हम यहाँ लिखते थे ना फ्लेक्स बॉक्स, जब लिखते थे यहाँ पर फ्लेक्स, तो उसी टाइम पर जो है ना वो डायरेक्शंस की रो में होती है कन्वर्ट, आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन ग्रिड में ऐसा नहीं होगा, ग्रिड में ऐसा नहीं होगा। अब आप करेंगे यहाँ पर स्पेसिफाई कि आपको कितने चाहिए रो और कितनी आपको चाहिए कॉलम। तो जो हमारे पास है ना दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को हम करते हैं यूज कॉलम करने के लिए क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको कितने कॉलम चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम चाहिए 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे उन कॉलम की विड्थ। ठीक है, तो मैंने कहा जो मेरा पहला कॉलम है उसकी विड्थ होनी चाहिए 200 पिक्सल और जो दूसरा कॉलम है उसकी विड्थ होनी चाहिए 200 पिक्सल, सेम होनी चाहिए। अभी देखें यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे, देखा आपने, यहाँ पे बेसिकली 2 कॉलम्स बन गए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, ओके, तो अब मैं बेसिकली करता क्या हूँ, आपने अच्छा जब आप कर रहे हैं यूज ग्रिड को तो आपने एक काम करना है कि आपका जो है ना ये वाला आपकी जो है ना ये वाली डिव, इनको आपने हाइट विड्थ नहीं देनी फिलहाल। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से लेआउट आपके क्रिएट हो, क्योंकि हाइट विड्थ हम देंगे ग्रिड की हेल्प के साथ, या वैसे है। ठीक है, तो अभी समझ आ गया होगी मेरी बात आपको।
अभी यहाँ पे आपने कहा है कि जो मेरे 2 कॉलम है और जो पहला कॉलम है उसकी विड्थ मैंने दी है 200 पिक्सल और जो दूसरा कॉलम है उसकी विड्थ मैंने दी है 200 पिक्सल। तो अभी यहाँ पे देखिए 2 कॉलम यहाँ बन चुके हैं। जब मैंने यहाँ पे कॉलम दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बन गई है रोज भी, रोज यहाँ बनी है 3 फिलहाल, ठीक है। तो आसान, अभी तक आपको मेरी बात समझ आई होगी, आसान चीजें आपको लगी होंगी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं ना, ठीक है, अब आप चाहें तो आप जो है ना ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने करने हैं क्रिएट 3 कॉलम तो आप यहाँ पे 200 पिक्सल और लिख दें। अब यहाँ पे 3 कॉलम बन गए, ये देखें 3 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपने जो है ना इनकी विड्थ चेंज करनी तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इसकी कर दी 100%, ये देखें, तो पहले वाले कॉलम की है 100%, बाकी की 200। अच्छा, आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो मेरे है ना पहले 2 कॉलम इसकी इतनी और जो कॉलम दूसरा है उसकी इतनी, बाकी जो भी स्पेस बचे वो दे दो तीसरे कॉलम को, क्योंकि अभी देख रहे थे यहाँ पे स्पेस थी ना। तो आपने जब ऐसे लिखेंगे ना तो जो पहला कॉलम होगा उसको मिलेगी विड्थ 100 पिक्सल, दूसरे को मिलेगी 200 पिक्सल और जो तीसरा कॉलम होगा उसको सारी मिल जाएगी बाकी। देखा आपने? तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है, अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि दोनों को मिले 2 कॉलम मुझे चाहिए और दोनों की जो विड्थ है सेम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे कर दें ऑटो। काफी मेथड है इसको करने के, देखे ना 2 कॉलम है और उनकी विड्थ होगी डिवाइड ऑटो, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ परसेंटेज में भी दे सकते हैं, आप यहाँ कह दिए 75% और दूसरे में आपने कह दिया 25%, जैसे मर्जी कर लें। यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, अब ये देखें, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे कहते हैं जो है ना मेरा पहला कॉलम उसको मिले 100 पिक्सल, ठीक है, और मेरा दूसरा कॉलम है उसको मिले फॉर एग्जाम्पल 50% और जो तीसरा कॉलम है उसको जितनी बाकी बचती है उसको सारी मिल जाए ऑटो। तो ये देखें जरा, ये अब कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो काफी मेथड है ये सब करने के, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह एक और भी होता है, वो होता है कि एक तो था ऑटो, है ना। अगर मैं यहाँ 3 बार लिखूंगा ऑटो तो 3 कॉलम बन जाएंगे और उन सब की जो विड्थ है वो सेम होगी, ये देखें। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि यहाँ पे आप लिखें फ्रैक्शन, जैसे यहाँ लिखा मैंने 1FR 1FR 1FR। अब यहाँ पे बनेंगे 3 कॉलम और उनकी जो विड्थ है वो सेम होगी, देखें जरा 3 कॉलम विड्थ सेम है, ठीक है। ये भी चीज है, इजी है। अगर यहाँ पे FR 2 बार लिखेंगे तो कॉलम 2 बनेंगे, विड्थ सेम होगी, ठीक है। लेकिन ऑटो में और FR में एक फर्क है, वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपके कॉलम बने हैं फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम बने, लेकिन जो पहले 2 कॉलम है उनकी विड्थ तो सेम होनी चाहिए, लेकिन जो तीसरा कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो बाकियों से होनी चाहिए डबल। यहाँ देखें, तो पहले 2 कॉलम की विड्थ सेम होगी और जो कॉलम तीसरा होगा उसकी विड्थ होगी बाकी कॉलम है उनसे डबल होगी, देखिए 2FR, ये देखें इसकी विड्थ डबल है। तो ऑटो में आप 2 ऑटो 3 ऑटो नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, जो प्रॉपर्टी यहाँ मैं दे रहा हूँ कॉलम के ऊपर, यही आगे जाके आप ग्रिड टेम्पलेट रो के ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, वो ये है कि अभी ना आप जैसे आप यहाँ पे दे रहे हैं 200 पिक्सल, अभी हम 4 कॉलम बना सकते हैं, 4 बना लेते हैं। अगर आप 4 कॉलम बना रहे हैं और आप विड्थ उनको सेम दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर 4 बार एक ही वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेसिकली यहाँ पर ये करें, आप यहाँ पे लिखें रिपीट और आप यहाँ बताएं कि आपको कितने कॉलम चाहिए। तो आपने कहा मुझे 4 कॉलम चाहिए, 4 लिखें, उसके बाद कॉमा लगाएं और बताएं कि हर कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो आपने कहा 200 पिक्सल, तो इसका भी सेम मतलब काम ही है, देखा आपने, वही काम करेगा, अभी बिल्कुल वही काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चाहें परसेंटेज भी ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर 1FR भी डाल सकते हैं और यहाँ पे आप इस बार जो है ना वो 3 कर दें। 3 कॉलम चाहिए सेम विड्थ के, 3 कॉलम सेम विड्थ के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, आपने कहा कि 100 पिक्सल, जो पहले 3 कॉलम है ना उनको विड्थ मिल जाए 100 पिक्सल और यहाँ पे आप एक चौथा कॉलम भी ऐड कर दें और आपने कहा उसको विड्थ मिल जाए ऑटो, बाकी जो जगह बचती है उसको वो मिल जाए, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ स्पेसिफिक कर सकते हैं कि उसको चौथे को मिलनी चाहिए 200 पिक्सल, पहले जो तीनों होंगे उनको सेम मिलेगी 100 पिक्सल और बाकी को जो चौथा होगा उसको मिलेगी 100 पिक्सल। तो मैंने काफ़ी मेथड आपको यहाँ बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ना इसको बेसिकली 200 पर रख लेते हैं, 200 पिक्सल या 200 पिक्सल। वैसे यहाँ पर मैं रिपीट भी ऐड कर सकता हूँ, चलें कोई बात नहीं, ये ऐसे बन गया, ठीक है। मैंने 2000 लिख दिया था, ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना कॉलम, आपने कॉलम सॉरी अब यहाँ पे जो रोज हैं, आपने रोज की विड्थ भी अगर करनी है कंट्रोल, आपने रोज की विड्थ भी देनी है तो आप यहाँ पर उनको भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे,
यूज ग्रिड टेम्पलेट रो, ताकि हमने रोज की विड्थ करनी है स्पेसिफाई। तो अभी जो यहाँ विड्थ आ रही थी वो आ रही थी ऑटो, ठीक है, तो अब हम खुद देंगे। मैंने यहाँ पे कहा ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो जब मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रोज बनी है वो 2 बनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे विड्थ देंगे 2 रोज की। तो मैंने कहा जो पहला है ना मेरा जो पहली रो है उसकी विड्थ होनी चाहिए 100 पिक्सल, और जो दूसरी रो है उसकी भी होनी चाहिए 100 पिक्सल। तो ये सब कुछ उसी के ऊपर चलेगा। अब देखें, अब यहाँ पर आपने की है विड्थ कंट्रोल रोज की। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो पहली रो है ना मेरी उसकी विड्थ होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, और बाकी जो स्पेस बचे वो पूरी फिल कर ले दूसरी रो। आप देख रहे हैं तो बिल्कुल जो यहाँ पे हो रहा था वही यहाँ पर हो रहा है। जब आप यहाँ पर रो कॉलम करेंगे क्रिएट तो ऑटोमेटिक जितनी रोज बननी होंगी वो बन जाएंगी, फिर आपने यहाँ पर आके उनको देनी है विड्थ। तो यहाँ पर एफ रिपीट सब प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पे जो है ना बॉक्स थोड़े ज्यादा कर लेता हूँ, ये देखें अब बॉक्स मैंने यहाँ पे कर लिए ज्यादा। अब यहाँ बेसिकली होगा क्या कि मैंने तो कहा था कॉलम 3 होने चाहिए, देखिए कॉलम यहाँ पे 3 ही रहे क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं, लेकिन विड्थ यहाँ पे हो जाएगी ज्यादा। अभी यहाँ पे जो है ना सॉरी रोज यहाँ पे हो जाएंगी ज्यादा, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ दी है विड्थ 2 रोज की, तो मुझे यहाँ पे अब 4 की देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जो मेरी पहली रो है उसकी 200 होनी चाहिए, और जो तीसरी है दूसरी उसकी 300 होनी चाहिए, और बाकी की ऑटो ऑटो जैसे मर्जी कर लें। तो अब यहाँ पे 4 को आपको करना पड़ेगा। जस्ट देखें, देखा आपने, तो 200 300 और ऑटो ऑटो चल रही है। तो अब आप इनके साथ खेलें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनको फॉर एग्जाम्पल ना दूं, अगर मैं इनको ना दूं, ठीक है, अब सिर्फ मैंने दी है विड्थ पहली रो को और दूसरी रो को, और आगे मैंने दी नहीं है, तो आगे क्या करेगी, ये ले लेगी ऑटो, देखें, ठीक है। तो जितनी को चाहिए होगी उतनी ले लेंगे। जैसे अगर मैं इसको 100 कर दूं ना, तो बाकी जो 2 होंगे ना, तीसरी और चौथी रो, तो ये जो है ना विड्थ को कर लेंगे डिवाइड खुद से, आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे करता बेसिकली ये हूं कि मैंने यहाँ पर 4 ही कॉलम बना लेता हूँ, रिपीट 4 ही 200 पिक्सल के, ठीक है। और जो रोज है ना उनको मैं यहाँ पर दे देता हूँ 150 पिक्सल। 150 पिक्सल कितनी बनेगी रोज वैसे? रोज यहाँ बन रही हैं 3, तो मैं तीनों यहाँ पे वही डाल देता हूँ रिपीट, ठीक है। रिपीट 3 150 पिक्सल, देखें जी, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास है ना चौथी प्रॉपर्टी उसका नाम है गैप। गैप आपने फ्लेक्स बॉक्स वाली क्लास के में भी देखा था। तो अगर आप यहाँ पे आके लिखें गैप, ठीक है, सॉरी मैं कोलन लगाया वहां पर, तो कोलन, यहाँ पे आप जाके लिखें गैप। अब जो गैप आएगा वो आएगा रोज और कॉलम के दरमियान, ठीक है। तो आप लिखेंगे अगर सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो 20 पिक्सल का गैप आएगा रो में भी और कॉलम में भी। देखें जरा, देखा आपने, रोज में यहाँ पे 2 रोज हैं तो उनमें आ गया गैप 20 पिक्सल का, और यहाँ पे जो है ना वो कॉलम 3 है, 1 2 3, तो ये आसान है। अच्छा, अगर आप ऐसे लिखेंगे इसको तो अब ये होगा जो पहली वैल्यू है ना वो मिलेगी रो को और दूसरी वैल्यू मिलेगी कॉलम को। देखिए जरा, है ना, तो 20 पिक्सल की जो है ना वो गैप आया है रो में और 40 का आया है कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अगर आपने स्पेसिफिकली देना है सिर्फ रो के अंदर, तो आप यहाँ पे लिखें रो गैप और कहते हैं 20 पिक्सल, अब सिर्फ गैप आएगा रो के अंदर, देखा आपने। और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कॉलम गैप, तो अब सिर्फ आएगा कॉलम के अंदर। तो ये फ्लेक्स बॉक्स वाला ही है, देखें, ठीक है, आसान लगा होगा आपको, आसान चीज है, ठीक है। तो बेसिकली ना यहाँ पे हम गैप दे ही देते हैं। तो कितना गैप दें हम यहाँ पे ना, बेसिकली 20 ही दे देते हैं सिर्फ, ताकि वो रोज कॉलम दोनों को साथ ही मिल जाएगा। देखें जरा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना उसका नाम है रो गैप, वो हमने देख लिया। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, ये बिल्कुल वही है जो हमने सीखा था फ्लेक्स के अंदर, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आपने की करनी है अलाइनमेंट, ठीक है, आपने सेंटर में लाना है, जैसे भी लाना है, तो वो देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं ये सब जो अभी तक मैंने लिखी है प्रॉपर्टी, ये सब आप लिखेंगे पेरेंट के अंदर। यहाँ जाके लिखूंगा मैं जस्टिफाई कंटेंट। अब जो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट देखें, ये स्टार्ट में ही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं फॉर एग्जाम्पल एंड, तो ये चले जाएगा लास्ट पर, मतलब सॉरी उस तरफ, दूसरी तरफ चला गया ना, ये हो रहा है अलाइन हॉरिजॉन्टली। अगर यहाँ लिख दूंगा मैं सेंटर, तो ये हो जाएगा सेंटर, आसान चीज है ना। अच्छा, इस तरह यहाँ पे होता है जस्टिफाई कंटेंट
स्पेस अराउंड, अब बेसिकली होगा कि स्पेस आ जाएगी साइडों के ऊपर। देखा, तो हर बॉक्स के जितनी स्पेस लेफ्ट पे है उतनी ही है राइट पर। अगर यहाँ मैं कर दूँ फॉर एग्जाम्पल स्पेस इवनली, तो अब बेसिकली होगा कि राइट और लेफ्ट पे दोनों पे स्पेस सेम होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह यहाँ पे कर लूँ मैं, अगर मैं स्पेस बिटवीन, तो सिर्फ स्पेस आएगी दरमियान के अंदर, देखा आपने। और यहाँ पे जो है ना ये वाले मेरा पहला कॉलम और लास्ट कॉलम, वहां पे स्पेस नहीं आ रही उनके लेफ्ट राइट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। उसके लिए होता है अलाइन कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, और अलाइन कंटेंट है वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो स्टार्ट ही है, ठीक है। तो अलाइन कंटेंट ये ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ लिख दूं फॉर एग्जाम्पल सेंटर, तो आप देखेंगे कि ये वर्टिकली सेंटर में आएगा, आ गया ना। इसी तरह से अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर में कर दूं तो देखेंगे ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों, जैसे फ्लैक्स बॉक्स में था, देखा आपने। तो आसान लगी होगी आपको ये क्लास। फिलहाल तो वैसे ही है जैसे है फ्लैक्स बॉक्स, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। तो सॉरी, ठीक है, अभी तक हमने ये जो प्रॉपर्टीज है ये सीख ली हैं, ओके। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी वो प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी है ग्रिड टेम्पलेट एरिया, इसके बारे में हम ना बात बाद में करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज वो वाली जिसको हम लिखेंगे चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अब मैं चाहता हूं फॉर एग्जांपल कि मैंने ना ये जो है ना मेरे पास डिव या बॉक्स, मैंने इनकी करनी है चेंज पोजीशन। वो कैसे, यहां पे जो है ना बॉक्स 2, मैं चाहता हूं कि बॉक्स 2 यहां से उठे और बॉक्स 3 की जगह पे आ जाए, ठीक है। यहां बॉक्स 2 यहां से उठे और बॉक्स 7 की जगह आ जाए, तो इसको बोलते हैं पोजीशनिंग। तो ये करना हम सीखते हैं, लेकिन इससे पहले एक होती है ग्रिड लाइन, वो पता होना चाहिए आपको। आपने करना है माउस से राइट क्लिक, यहाँ पे आएगा इंस्पेक्ट, इस पर आपने करना है क्लिक, और आपके आई थिंक ये आ रहा होगा कुछ ऐसे करके, ये सॉरी आपके ऐसे आ रहा होगा नीचे से, है ना। तो आप इसको जैसे मर्जी रख लें, तो मैं इसको ऐसे हो लेता हूँ बाहर की तरफ। अच्छा, उसके बाद आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने जो है ना ये वाला हमारा जो है ना पेरेंट कंटेनर वो ये वाला है, ये वाला। अगर मैं जाऊँ उसकी HTML में तो ये वाला है ना, तो आपने इसके पास जाना है। तो मैं जाता हूँ इसके पास, ये है जी वो वाला, ये है, ठीक है, ये है। तो उसका साथ लिखा हुआ ग्रिड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रिड, ठीक है। तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक, तो बाय डिफॉल्ट तो ऐसे होगा, जब मैं करूंगा क्लिक तभी आपके देख रहे हैं यहाँ पे साइड में कुछ यहाँ पे आ गई है लाइंस, तो इसको बोल रहे हैं ग्रिड लाइंस। उसके बाद आपने जाना है लेआउट के अंदर, और यहाँ पे अगर तो आपकी चेक नहीं है ये वाला, तो आप इसको करते हैं चेक, ठीक है। तो चेक कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस, ये होती है ग्रिड लाइंस। तो बेसिकली ये करती हैं स्पेसिफाई रो नंबर और कॉलम नंबर को। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना ये वाले, यहाँ पर जो ये वाली लाइन है पहली, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तक खाता हूँ, ये देखें जरा आप, ये देखें, ये है मेरे पास कॉलम की लाइन 1, ये मेरे पास है कॉलम की लाइन 2, ये मेरे पास है कॉलम की लाइन 3, ठीक है। ये मेरे पास है कॉलम की लाइन 4 एंड सो ऑन, और कॉलम की लाइन कॉलम की लाइन 5, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाइंस मिलके बनाती हैं एक कॉलम, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 लाइंस मिलके बनाती हैं एक कॉलम, और अगर लाइंस 3 होंगी तो कॉलम 2 बनेंगे, अगर लाइंस 4 होंगी तो कॉलम 3 बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से होती हैं रोज की लाइन। तो जो है ना ये वाली रोज की लाइन, वो यहां से आप देख लें आप, ये है जी पहली लाइन रो की, और ये दूसरी लाइन रो की, ये तीसरी लाइन रो की, चौथी लाइन से सो चलता जा रहा है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये पहली लाइन दूसरी लाइन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इनका समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले देखते हैं प्रॉपर्टी ग्रिड रो स्टार्ट। आपने जाना है चाइल्ड पर। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जो है ना मेरा बॉक्स 2, मैंने इसकी चेंज करनी है पोजीशन, ठीक है। उसके लिए अभी मैं स्टार्ट यूज करूंगा ग्रिड रो स्टार्ट को। तो मैं जाऊंगा यहां पर, और यहां पे मैंने फॉर एग्जाम्पल कर लिया सेलेक्ट हमारे ग्रिड आइटम 2 को, मतलब दूसरे बॉक्स को, ये वाला बॉक्स ना, दूसरे बॉक्स को, ठीक है। बेसिकली मैं करता क्योंकि मैं इसका कलर ये कर देता हूं। अब देखें, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने बॉक्स 2 की करनी है चेंज पोजीशन, ठीक है। तो कर लेते हैं। अब आपने ना चेंज करनी है पोजीशन कॉलम वाइज, बल्कि ना हम पहले कॉलम 1 की बात करते हैं, कॉलम 1 की बात करते हैं, ठीक है जी। ये देखें,
अब कॉलम 1 की जो है ना, सॉरी जो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 की मैंने चेंज करनी है पोजीशन, मैंने इसको लेके आना है नीचे, मतलब मैंने शिफ्ट करनी है रो। अभी जी है रो 1 के अंदर, अभी जी है रो 1 के अंदर, मैंने इसको लेके आना है रो 2 के अंदर, ऐसा ही है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही हो। तो आपने करना बेसिकली ये है कि आपने यहाँ जाना है और यहाँ पे आप जाके लिखेंगे ग्रिड रो, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड में लिख लेता हूँ दोबारा, ग्रिड रो स्टार्ट। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखें जरा, आपने इसको यहां से उठाकर यहां लेके आना है बॉक्स 5 की जगह। अब जरा देखें जहां पे आपने इसको लेके आना है वहां पर वैल्यू क्या है, तो जहां पे आपने इसको लेके आना ना, क्योंकि आप इसको शिफ्ट करवा रहे हैं रो, आपने चेंज करनी है इसकी रो, उस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है रो। तो अब जहां जिस रो पे आप लेके आ रहे हैं वो रो की वैल्यू क्या है, तो वो जो रो है ना वो है दूसरे लाइन और तीसरी लाइन के ऊपर। जरा यहां से देखें आप, वो यहां पर है ये और ये, यहां से ये रो स्टार्ट हो रही है 2 से और 3 पे ये रो हो रही है एंड, मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। तो अब यहां पे इसके लिए आप करेंगे क्या, अब यहां पे अगर लिखेंगे 2, 2 क्यों लिखा, आपने यहां से उठाना, आपने यहां लेके आना बॉक्स 5 की जगह। तो बॉक्स 5 का जो कॉर्नर है ना इसका नाम है 2, लाइन 2, और जो इस बॉक्स का एंड है वो है लाइन 3, तो आपने इसको यहां लेके आना है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे स्टार्ट यहां से होती है और नीचे आप जाएंगे, यहां जाकर आप लिखेंगे ग्रिड, ग्रिड रो एंड। अब ये एंड कहां होती है 3 के ऊपर। मैं करूंगा रिफ्रेश हो जाएगा चेंज, देखा आपने हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ आई, दोबारा बताता हूं। देखिए मैं इसको करता हूं यहां से कमेंट, अब यहां मेरी बात दोबारा समझे। अभी आप ये यहां पर है, आपने लेके कहां आना है, तो आपने लेके आना है इसको दूसरी रो के ऊपर, ये है पहली रो के ऊपर, आपने लेके आना है इसको दूसरी रो के ऊपर। तो दूसरी रो के ऊपर जो दूसरी रो है उसकी वैल्यू क्या है, तो जो दूसरी रो है ऊपर से उसकी उसका जो है ना लाइन नंबर वो 2 है और नीचे से उसका लाइन नंबर 3 है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बॉक्स 1 है उसकी वैल्यू है 1 और 2। अगर यहाँ पे जाके मैं 1 और 2 लिखूं ना, अगर मैं यहाँ जाके 1 और 2 लिखूं, क्योंकि ये तो उसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन है 1 और 2, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये मूव नहीं होगा, क्योंकि अब ये 1 और 2 पर ही है इस वक्त, 1 और 2। देखिए मैंने इसको लाना है 2 और 3 के ऊपर, तो यहां जाके लिख दूंगा मैं 2 और 3, 2 और 3। अभी मैं रो को चेंज कर रहा हूं ना, देखें आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है, आसान चीज है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं आपको देता हूं मिसाल किसी और की, इसको यहां से मैंने कर लिया कमेंट, और अब मैं चाहता हूं कि जो है ना मेरे पास फॉर एग्जांपल कौन सा बॉक्स 5, हम बॉक्स 5 की बात कर लेते हैं, बॉक्स 5। अब मैंने बॉक्स 5 को लेके आना है फॉर एग्जांपल नीचे, अभी मैं चेंज कर रहा हूं रो को। अब बॉक्स 5 को मैंने लेके आना नीचे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 और 4, ठीक है, क्योंकि जो है ना रो 3 वो मिलके बनी है लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के साथ। तो मैं यहां जाऊंगा और यहां जाके लिखूंगा मैं कि मेरी जो रो है वो स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 3 से और खत्म हो रही है लाइन नंबर 4 पर, ये देखें आप। तो अब ये नीचे आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, आसान चीज है। अच्छा उसके बाद बेसिकली जो है ना मेरा इसको मैं ना इसकी हाइट 8 ही रहने देता हूँ, आगे नीचे जाता रहे वो, ये देखें, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर वापस 1 के ऊपर, इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ मैं, ये देखें, ठीक है, अभी ऐसे था, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टी वो है ग्रिड रो, तो है ना बेसिकली जो ग्रिड रो वो इन दोनों का शॉर्टकट है। अगर आपने इन दोनों को यूज नहीं करना तो आप ग्रिड रो को यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इनको यूज करके दिखाता हूं दोबारा, तब फिर जाके मैं ग्रिड रो को करता हूं यूज। तो आप जाते हैं जो है ना बॉक्स 1 की आपने रो चेंज करनी है, अभी जी है रो 1 के अंदर जो कि मिलके बनी है लाइन 1 और लाइन 2 के साथ, आपने इसको करना है शिफ्ट रो 2 के ऊपर। तो जो रो 2 है वो मिलके बनी है लाइन 2 और लाइन 3 के साथ। तो अगर आप इसको शिफ्ट करना है तो पहले आप लिखेंगे यहां पर लाइन 2 और लाइन 3, क्योंकि आपने इसको करना है शिफ्ट रो 2 के ऊपर, और जो होती है ना रो 2 वो मिलके बनती है लाइन 2 और लाइन 3 के साथ। देखिए शिफ्ट हो जाएगा, हो गया ना। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, वो ये है कि आप इसको यूज ना करें और आप इसकी जगह यहाँ पे जाए, आप सिर्फ जाके लिखते हैं ग्रिड रो, ये शॉर्टकट है। पहले आप यहाँ लिखें वैल्यू स्टार्ट की, तो मैंने यहाँ लिखा 2/ और एंड की वैल्यू, तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, देखने बिल्कुल वैसे ही, तो शॉर्टकट है ये। तो आप ये कर लें यूज, आप वो कर लें, परेशान नहीं होना, इस क्लास को देखें बार बार, फिर आपको भी नहीं पाते समझ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी हम कर रहे थे चेंज रो, अब हम देखते हैं कि हमें कॉलम चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए होती है प्रॉपर्टी
ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो है ना मेरे पास ये बॉक्स 1 ये है इस वक्त पहले कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। मैंने इसको करना है शिफ्ट सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है। तो अब जहां जाऊंगा मैं, यहाँ पे सबसे लिखूंगा पहले ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट वैसे मैं लिख देता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अब मैंने लेके आना है इसको दूसरे कॉलम के अंदर, तो जो दूसरा कॉलम है उसकी जो लाइन है उसका नंबर है 2, यहां लिखूंगा मैं 2, ठीक है। उसके बाद ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड कॉलम एंड। अब जो है ना मेरे पास कॉलम 2 उसकी जो लाइन एंड होती है उसका नंबर है लाइन 3। तो आपने लाइनों को की तो समझ आपको आ गई होगी ना। देखिए ये हो जाएगी चेंज, आ गया ना। अब ये यहां से उठ के यहां पर आ गया, आसान चीज है। अगर आपने इसको यहां से उठा के यहां लेके आना था, अगर मैं वापस लाता हूं ना, अगर मैं इसको कमेंट करूं सारे को, देखें अगर आपने फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 को लेके आना था इस चौथे बॉक्स के की जगह, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे वैल्यू 4 और 5, क्योंकि जो चौथा कॉलम है वो मिलके बना है लाइन 4 और लाइन 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली मैं जाऊंगा, यहाँ जाके लिख दूंगा मैं 4 और 5, 4 और 5। देखें जरा, आसान चीज है, ठीक है। अब हमने कॉलम को भी सीख लिया शिफ्ट करना। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपने इसकी जगह शॉर्टकट कर लें यूज, तो यहाँ लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रिड कॉलम। तो ग्रिड कॉलम शॉर्टकट है ग्रिड कॉलम स्टार्ट का और ग्रिड कॉलम एंड का। तो पहले लिखूंगा मैं स्टार्ट वैल्यू, फिर लिखूंगा स्लैश डाल के एंड वैल्यू। तो ये बिल्कुल सेम काम करेगा, सेम काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वैल्यू है उसका नाम है ग्रिड एरिया। तो बेसिकली ग्रिड एरिया क्या है, ग्रिड एरिया शॉर्टकट है ग्रिड कॉलम का और ग्रिड रो का। कैसा, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली करता क्या हूं कि मैं आपको ये सब कुछ ना बताता हूं। तो जल्द लिखूंगा मैं ग्रिड एरिया, ग्रिड एरिया। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं वो ये है कि मैं चाहता हूं, पहले ये होता था कि पहले हम ना इस बॉक्स को या तो इसका चेंज करते थे कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट के साथ या एंड के साथ या ग्रिड कॉलम के साथ, या इसका चेंज करते थे रो, ग्रिड रो के साथ। मतलब पहले चेंज करते थे या सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम। लेकिन अब हमने इसका कॉलम भी चेंज करना है, साथ हमने इसकी रो भी चेंज करनी है। वो कैसे, मैं चाहता हूं कि मैं इस बॉक्स 1 को यहां से उठाऊं और इस बॉक्स 7 की जगह लेके आऊं। अब यहां पे आप जरा देखें कि मुझे कॉलम भी चेंज करना पड़ेगा और रो भी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस वक्त हूं मैं फर्स्ट रो के अंदर, और बॉक्स 7 के पास पहुंचने के लिए मुझे दूसरी रो के ऊपर आना पड़ेगा। मतलब मुझे रो 1 से रो 2 की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो मेरा कॉलम है वो भी 1 है, तो जो बॉक्स 7 है वो है थर्ड कॉलम के अंदर। इसका मतलब है कि मुझे कॉलम 1 से कॉलम 3 के पास जाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि कोई बात समझ आ रही होगी कि मुझे अब रो भी करनी है शिफ्ट चेंज और मुझे कॉलम भी करना है चेंज। तो उसकी जगह आप यहाँ तो इस्तेमाल करें पहले ग्रिड रो, फिर आप इस्तेमाल करें ग्रिड कॉलम, फिर आप इस्तेमाल करें या आप इस्तेमाल करें ग्रिड एरिया। तो पहले मैं आपको ना यही काम करके दिखाता हूँ, सिर्फ ग्रिड एरिया सॉरी ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा, सारा करता हूँ इसको, क्या करने बचा हुआ है, यहाँ लिखूंगा मैं ग्रिड रो। तो पहले हम शिफ्ट करते हैं सिर्फ रो, हमने पहुंचना कहा, हमने पहुंचना है 7 तक, ये मुझे पता है। तो पहले हम चेंज करते हैं रो। तो अब बॉक्स 7 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें दूसरी रो पे आना पड़ेगा। तो पहले हम आते हैं यहाँ पर। अब जो दूसरी रो है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि दूसरी रो है वो मिलके बनती है लाइन 2 और लाइन 3 के साथ। तो यहां जाके लिख दूंगा मैं 2 और 3। इसका मतलब है कि ग्रिड रो स्टार्ट 2, ग्रिड रो एंड 3, ठीक है। अब यहां लिख दूंगा मैं, जब मैं ये लिखूंगा ना तो मैं दूसरी रो पे आ जाऊंगा, आ गया। अब मैंने जाना है तीसरे कॉलम के अंदर, तो यहां जाके लिखूंगा मैं ग्रिड कॉलम। और अब जरा देखें, इस वक्त हूं मैं पहले कॉलम के अंदर। जो तीसरा कॉलम है वो मिलके बनता है लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 के साथ। तो यहां लिखूंगा मैं लाइन 3 लाइन 4। इसका मतलब है ग्रिड कॉलम स्टार्ट ग्रिड कॉलम एंड। अब देखिए मैं वहां पहुंच गया हूं, कैसा आसान चीज है ना। अच्छा, यही काम अगर अब हम सीखते हैं ग्रिड एरिया के साथ, तो ये इन दोनों का शॉर्टकट है। यहां लिखूंगा ग्रिड में एरिया, ग्रिड एरिया। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले अब यहां लिखेंगे रो स्टार्ट की वैल्यू। तो रो स्टार्ट की वैल्यू 2 है, उसके बाद ये वाली 2, उसके बाद यहां लिखेंगे आप कॉलम स्टार्ट की वैल्यू, तो वो है वैल्यू 3 है ये वाली, तो /3। उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे रो एंड की वैल्यू, वो है 3/3। उसके बाद यहां लिखेंगे आप कॉलम एंड की वैल्यू, वो 4 है। अभी समझ नहीं आई तो मैं इसका एक और मेथड आपको बताता हूँ। ये देखें, ये वही काम करेगा, वैसे ही काम कर रहा है ना। तो अगर ऐसे समझ नहीं आई तो इसको लिखने का एक और मेथड बताता हूँ आपको।
वो ये है कि आप जरा यहाँ पे सोचें, सोचना बेसिकली आपने यहाँ पर ये है, ये इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, वो ये है कि जरा सोचें कि अगर मैंने बॉक्स 1 को बॉक्स 7 के पास लेके आना तो मुझे कौन कौन सी वैल्यू तक पहुंचना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे, अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने यहाँ पर आना है, ये बॉक्स 7 के पास मैंने आना। अब जरा यहाँ पे ये देखें कि बॉक्स 7 की वैल्यू क्या है। अब बॉक्स 7 की वैल्यू ये है कि बॉक्स 7 जहाँ पड़ा है ना, बॉक्स 7 स्टार्ट होता है, जरा अब यहाँ से देखें, बस अभी समझ आ जाएगी। ये देखें, ये जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कौन सी है। अगर आप इस वैल्यू को देख लें तो सबसे पहले आप देखेंगे ये कौन सी रो है। तो ये रो है 2, ये रो 2 है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम है 3। कौन सी रो है, 2, और कॉलम कौन सा है, 3। ये देखें, रो 2 और कॉलम 3, रो 2 और कॉलम 3। तो अब जरा यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप जाकर लिख दें रो 2 कॉलम 3। आसान चीज है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया, मतलब यहाँ हमने पहुंचना था, यहाँ हमने पहुंचना है, और जो ये वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, ये है रो 2 कॉलम 3। अब आपने देनी है ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है रो 3 और कॉलम 4। जरा देखें, रो 3 और कॉलम 4। तो आप जरा बस यहाँ पे जाकर लिख दें कि रो 3 और कॉलम 4, तो आप बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे। देखें जरा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मुझे पता है कि ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अभी हमने सीखा है इन सबको करना अलाइन, ठीक है। तो मतलब इनकी जो है ना पोजीशन चेंज करना, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज है ना, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पैन करने के लिए। अब स्पैन का मतलब ये है कि अगर आपने 2 हैं कॉलम और उनको आपने आपस में स्पैन करना है, मतलब आपने इनको जोड़ना है आपस में, या आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रोज हैं, आपने उनको जोड़ना है, या आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कॉलम है, आपने उनको आपस में जोड़ना है। तो हम इन प्रॉपर्टीज के साथ कर सकते हैं, ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम या ग्रिड एरिया के साथ। तो वो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं जो बॉक्स 1 है ना, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 आपस में जुड़ जाए, मतलब बॉक्स 1 यहां से स्टार्ट हो, यहां से बॉक्स 1 स्टार्ट हो और वो यहां तक जाए, इतनी जगह घेरे। अब ये ले रहा है जगह 2 कॉलम की, 2 कॉलम की जगह ले ले। यहां फॉर एग्जाम्पल बॉक्स 4 है, बॉक्स 4 यहां से शुरू हो और वो यहां तक जाए, मतलब ये 2 रोज की जगह ले रहा है। 2 रोज यहां पर हो रही है ज्वाइन, और यहां पे 2 कॉलम हो रहे हैं ज्वाइन। अब ये करना सीखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। अब हमने करना किसको, हमने करना है बॉक्स 1 को, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को जोड़ना है। तो बॉक्स 1 में जाएंगे, यहां बॉक्स 1 में गए सबसे पहले। अच्छा, इसके लिए जो है ना, मैं आपको करूंगा रिकमेंड कि आप इसके लिए करें यूज ग्रिड एरिया को, ठीक है। ये आपके लिए काफी इजी रहेगा, बजाय इसके कि आप पहले इस्तेमाल करें ग्रिड रो, फिर बाद में करें ग्रिड कॉलम। अच्छा, अब जरा समझें ध्यान से, आप इस वक्त हैं कहाँ, पहले ये देखिए आप इस वक्त हैं कहाँ। तो इस वक्त जहां पर आप हैं ना, उसकी वैल्यू देखनी सबसे पहले आपने, और उसकी वैल्यू आपने देखनी है ये टॉप वाली, ये टॉप वाली आपने वैल्यू देखनी है। इस वक्त आप हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो आप बस यहां पर जाएंगे और यहां पे आप जाकर लिख देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैं इस वक्त हूं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आपने जाना कहां तक है। जब मैं इसको यहां से यहां तक जोड़ूंगा ना, तो इसका मतलब है कि मैंने यहां तक जाना है, यहां तक। मैं दोबारा बता दूं, मैंने जाना है यहां तक, यहां से शुरू हुआ हूं मैं यहां से, और मैंने जाना है यहां तक। अब बताएं कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है, ये जो रो है ये है 2 और कॉलम कौन सा है 3, रो 2 कॉलम 3। तो यहां पे आप जाकर लिखें रो 2 कॉलम 3, बस हो गया। देखें जरा कैसा आसान चीज है। पहले लिखेंगे आप वैल्यू स्टार्टिंग वाली, और उसके बाद लिखेंगे वैल्यू अब एंडिंग वाली। ये वैल्यू होती है स्टार्टिंग वाली और ये वैल्यू होती है एंडिंग वाली। अभी बेसिकली हमने किया क्या है कि अभी हमने जोड़ा है अपना कॉलम्स को, अभी हमने जोड़ा है कॉलम्स को। तो मुझे भी देखा आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, अब हम जोड़ लेते हैं 2 रोज को, है ना, 2 रोज को जोड़ लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से वापस ले आता हूँ, ये देखें, अब हम जोड़ते हैं 2 रोज को। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ना बेसिकली करना है कि अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना मेरा बॉक्स 1 और क्या हो गया, ये देखें मैंने ऐसे करना है कुछ ऐसे करके। अब मैं 2 रोज को जोड़ूंगा, 2 रोज को। अब फिर वही बात, स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहली रो और पहले कॉलम से, और जाना मैंने कहां तक है, तो मैंने यहां तक जाना है। अब ये क्या है, ये तीसरी रो है और तीसरी रो है दूसरा कॉलम है, तो यहां तक जाना है। तो पहली रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो यहां जाके लिखूंगा मैं पहली रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम। देखें
हो गया, हो गया। कैसा? तो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आपको आनी चाहिए। अच्छा, अभी तो हमने सिर्फ जोड़ा है या रो को या कॉलम को। आप चाहें तो आप रो और कॉलम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं, वो भी सीख लेते हैं अभी। ठीक है, जरा देखें यहाँ पर, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने इस बॉक्स वन को यहां से स्टार्ट करना है, आपने यहां तक करना है। अब हम रोज भी जोड़ेंगे और कॉलम भी जोड़ेंगे, ये भी बिल्कुल आसान चीज है। स्टार्ट कहां से करना है? तो स्टार्ट जी हमने यहीं से करना है, 1 1 से, पहला रो पहला कॉलम। एंड कहां करना है? एंड हमने यहां करना है। तो इसकी वैल्यू क्या है? ये है कि तीसरी रो और तीसरा ही कॉलम, तीसरी रो तीसरा ही कॉलम। बस यहां पर आए, पहली रो पहला कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये देखें जी, हो गया ना। अब आप कहेंगे सर इसकी जान छोड़ दें, 1 1 की जान छोड़ दें, कुछ और बताएं, तो मैं हम वो कर लेते हैं। वो आपकी बात तो सही है। अब हम करते हैं बेसिकली क्या कि हम ना बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन से कॉलम की बात करें? अब बात करते हैं कॉलम नंबर 6 की। उसके लिए मैं बेसिकली करता क्या हूं कि मैं ना कॉलम 3 बना लेता हूं। यहाँ पर देखें जरा, कॉलम एंड 3 बना लिए, ठीक है। अब इसके लिए मैं करूंगा क्या कि मैं ना उसको कुछ ऐसे जोड़ूंगा, कॉलम 5 को जोड़ूंगा मैं 9 तक, ऐसे करके, ठीक है। तो इसको करते हैं। अब हमने स्टार्ट कहां से करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं यहां जाता हूं पहले, ठीक है, और क्योंकि हमने जोड़ना है कॉलम 5 को, तो यहां लेता हूं मैं ग्रिड आइटम 5 ताकि उसके ऊपर कलर आ जाए। आ गया ना, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट हमने यहां से करना है कि जी ये यहां से लेकर यहां तक जगह घेर ले सारी। अब इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट ये यहां से हो रहा है ना। अब इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है यहाँ पर दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इसकी वैल्यू है दूसरा रो और दूसरा कॉलम। मतलब ये जो मेरा है ना, जो उसको मैंने इतना बनाना है, इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है दूसरा रो दूसरा कॉलम, और जो इसकी एंडिंग वैल्यू है वो है चौथा रो और चौथा कॉलम। ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा मैं और यहाँ जाके लिखूंगा मैं दूसरी रो दूसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम। देखें जी कैसा हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने काफी कुछ आपको करके दिखाया, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब लास्ट पर ना हम सिर्फ एक चीज और बना लेते हैं, सिर्फ एक चीज, ताकि आपकी हो जाए प्रैक्टिस। ठीक है, देखें जरा यहाँ पर। इसके लिए हम ये करते हैं कि मैं ना ये सारे जोड़ लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ये सारा जोड़ लेते हैं इतना। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट ये यहां से हो रहा है। अब ये कौन सी वैल्यू है? ये इस वक्त है बेसिकली दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, और ये कहां हो रही खत्म? चौथा रो और चौथा कॉलम। तो यहां भी जाऊंगा और यहां लिखूंगा दूसरी रो पहला कॉलम और चौथी रो और चौथा कॉलम। देखें जरा, ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ये जो है ना, ये वाली प्रॉपर्टी ये हमने सारी सीख लिया है। ग्रिड टेम्पलेट एरिया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अगर आपको ये जो अभी जो कुछ हमने किया है, मतलब अभी हमने जोड़ा है रो को और कॉलम को ग्रिड एरिया के साथ, ठीक है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, आपको ये करना मुश्किल लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप ऐसे का लेआउट या इससे भी कॉम्प्लेक्स आपने लेआउट करना है क्रिएट, तो वहां पर हो सकता है कि ग्रिड एरिया आपके लिए हो जाए मुश्किल, या आपको वहां पर इसकी समझ ना आ रही हो, तो उसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट एरिया को। तो उसके लिए आपने बेसिकली करना क्या है कि आपके माइंड में होनी चाहिए एक पिक्चर कि आपने कैसे का लेआउट करना है क्रिएट, और उसके अंदर कितने कॉलम होंगे और कितनी होंगी रोज। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने करना है कि है क्रिएट ये वाला लेआउट। अब इसके अंदर जरा आप देखें तो यहाँ पर कॉलम जो है ना, यहाँ पे बनते हैं 2, और यहाँ पे जो है ना रोज बनती हैं 5। कॉलम आप चाहें तो यहाँ पर 3 4 भी बना सकते हैं, बाद में आप उनको देने के विड्थ। ठीक है, एनीवेज, अब यहाँ पे कॉलम 2 है और यहाँ पे रोज 5 है, तो आपके माइंड में थोड़ा आइडिया होना चाहिए पहले से। अब हम ये ऐसे का करेंगे क्रिएट ग्रिड टेम्पलेट एरिया के साथ। अब बेसिकली मैंने करना क्या है कि मैं आपने बेसिकली यहाँ पे आसान बताता हूँ, वो ये है कि मैं ना जल्दी से जो लेआउट मैंने बनाया था ना, उसका ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं ताकि टाइम बचे हमारा। ये ज़रा देखें, इसके बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब जरा आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो 6 डिव है, और ये है इनकी आउटपुट, ये है इनकी आउटपुट। और अभी के लिए जो है ना मैं इनको कर देता हूँ, यहाँ से खत्म कर देता हूँ स्ट्रक्चर। देखें जी, यहाँ पर है हेडर, मेन्यू, मेन, साइड बार 2 फुटर। ये मैंने बेसिकली बनाए हैं 6 बॉक्सेस। ठीक है, और अच्छा,
अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इन सब की जो है ना यहाँ पर लिख लेता हूँ उनको मैं। तो ये हो गया जी मेरे पास ग्रिड आइटम 1। ओके, कलर भी इनके यहीं से उठा लेते हैं, ठीक है ना, कलर भी इनके यहीं से उठा लेते हैं और ताकि टाइम बचे। देखें ज़रा जी, क्योंकि मैंने हर बॉक्स को कलर चेंज करके दिया हुआ था। देखें जी, ठीक है। अब ज़रा देखें, अभी ना जो है ना इसकी आउटपुट्स के ऊपर ज़रा गौर ना करें। मैं इसको भी करता हूँ यहाँ से कमेंट, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मुझे पता है क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब ज़रा देखें, जो है ना मेरे पास मेरा पहला बॉक्स उसका ये है, यहाँ पर कलर इसका ये कलर है। अब इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने इस प्रॉपर्टी को आपने ग्रिड टेम्पलेट एरिया को करने के लिए यूज़, आपने सबसे पहले हर बॉक्स में जाना है, हर बॉक्स में, और वहाँ जाके आपने लिखना है ग्रिड एरिया, और आपने देना है उसको कोई भी नाम दे रहे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा मेरा पहला बॉक्स है, मतलब ये वाला बॉक्स हेडर वाला, ये वाला पहला बॉक्स, इसको मैंने उसके पास में गया और यहाँ जाके मैंने लिखा ग्रिड एरिया हेडर। ऐसे ही दूसरे बॉक्स में गया, मैंने लिखा ग्रिड एरिया 2 मेन साइड 1 साइड 2 फुटर। आपने अपनी मर्जी से नाम देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास जो है ना बॉक्स वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर बॉक्स को मैंने एक नाम दिया है ग्रिड एरिया के साथ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है अपने पेरेंट में, और पेरेंट के अंदर जाके आपने लिखना है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज। अब यहाँ पे करेंगे हम डिजाइन लेआउट, बहुत आसान बनेगा। सबसे पहले हम करेंगे, बनाएंगे पहली रो। तो ये है रो हमारी, ठीक है। ये स्केच है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए, या आप इसको किसी पेज के ऊपर कर लें ड्रा। अब जरा यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास जो है ना वो कॉलम कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम 2 हैं, मतलब जो हमारे पास पहली रो है ना, जो मेरे पास पहली रो, इसमें कितने कॉलम है। तो मैं आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको भी ग्रिड व्यू में ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसके पास गया, मैं यहां पर गया इसके अंदर, ठीक है। देखें अब जो है ना मेरा हेडर वाला जो मेरी पहली रो है उसमें कितने कॉलम, इसमें कॉलम 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप जरा यहां लिखें, इसके अंदर यहां लगाएं आप, सॉरी ये, ठीक है। और यहां पर क्या लिखें आप, हेडर 2 बार, क्योंकि आप चाहते हैं कि दोनों ही कॉलम्स में हेडर आना चाहिए, दोनों ही कॉलम में हेडर आना चाहिए। जरा यहां देखें दोबारा, जो हमारा पहला है ना रो, हमारी जो पहली रो है उसमें 2 कॉलम है, मैं चाहता हूं कि दोनों ही कॉलम में हेडर आना चाहिए, यहां भी हेडर यहां भी हेडर, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी रो की। तो यहाँ पे बेसिकली आपने करना क्या कि आपने आना है यहाँ से नीचे और आपने जाना है दूसरी रो के लिए, दोबारा देंगे पैरेंथेसिस, सॉरी ये कोटेशन मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी दूसरी रो है ना, दूसरी रो के अंदर भी यहाँ पे 2 कॉलम है, और मैं चाहता हूँ कि दोनों कॉलम में मेन्यू आना चाहिए, मेन्यू। तो बेसिकली यहाँ पे जाए, यहाँ लिखे मेन्यू, ये दोनों, ये जो नाम मैं लिख रहा हूँ, ये नाम वो वाले हैं जो मैंने नाम यहाँ दिए थे, तो स्पेलिंग की मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ नीचे आ जाता हूँ और मैं यहाँ भी लगाता हूँ जे। अब जरा देखिए जो है ना हमारा जो तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम में क्या है, हमारे तीसरे कॉलम के अंदर एक तो मेन है, उसके बाद साइड बार 1, मेन और साइड बार 1। तो यहाँ लिखूंगा मैं मेन, उसके बाद लिखूंगा मैं साइड 1। आई थिंक मैंने नीचे ना नाम साइड 1 लिखा हुआ है, साइड 1 लिखा, ठीक है। ये हमारा तीसरा हमारी रो होगी। उसके बाद हमारा आ गया चौथी रो। तो चौथी रो में क्या है, चौथी रो में भी मेन है और साइड बार 2 है, तो यहाँ लूंगा मैं चौथी रो के अंदर, ठीक है। और यहाँ जाके लिखा मैंने मेन और साइड 2, ओके हो गया। उसके बाद में आया हमारी लास्ट रो में। अब जो हमारी लास्ट रो है उसके अंदर क्या है, हमारी लास्ट रो के अंदर भी 2 कॉलम है और दोनों में है फुटर, तो हम फुटर यहाँ लिखेंगे 2 बार, फुटर 2 बार। अच्छा, जब अब यहाँ लिखते हैं 2 बार, तो 2 का मतलब है कि 2 कॉलम है। अब जरा ये हो गया, अब आपने यहाँ आना है, ये था हमारा वो कोड, देखा आपने, हो गया ना वैसे का वैसा। अब फर्क बेसिकली यहाँ भी है कि हमने यहाँ पर कॉलम को और हमने रोज को विड्थ यहाँ पे नहीं दी हुई है ना, तो वो दे लेते हैं पहले। तो पहले हम ना ऐसे करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं कॉलम की। मैं चाहता हूँ कि जो है ना मेरे को, क्या आपको पता है 2 कॉलम है, तो जो पहला कॉलम इसको कहता हूँ उसकी होनी चाहिए विड्थ 70%, और जो दूसरा है उसको मिल जाए ऑटो, या तो आप लिखते हैं 30% या आप लिखते हैं ऑटो। जरा देखें, हो गया ना, ठीक है। अब थोड़ी यहाँ पे ना देनी पड़ेगी हमें विड्थ रो वाइज भी, तो वो दे लेते हैं थोड़ी सी। अब मैं यहाँ जाऊँगा
और यहाँ जाके ना मैं लिखूंगा कि विड्थ होनी चाहिए ना। तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा हेडर है ना, हेडर को मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल विड्थ 100 पिक्सल। उसके बाद आता है मेरा दूसरी रो, उसको मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल विड्थ 50 पिक्सल। उसके बाद आती है मेरी तीसरी रो, इसको मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑटो, मैं कहता हूँ ये तो ऑटो ही रहे, जितनी इसने लेनी ले ले। और जो हमारी चौथी रो आती है इसको मैं कहता हूँ ये भी ऑटो ही ले ले, जितनी ले ले। उसके बाद जो आती है मेरी पांचवी और आखिरी रो फुट, इसको मैं कहता हूँ ये भी ले 50 पिक्सल, कोमा लगा दिया। और गैप अभी मैं नहीं देता, देखें जरा ये ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर देना है गैप तो आप गैप दे रहे, तो मैं गैप दे देता हूँ, मैंने गैप दे दिया, ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। गैप आई थिंक ज्यादा हो गया। अच्छा, आप जरा यहाँ पे ये देखें कि आपने थोड़ी इसको हाइट मेरे पहले दी हुई थी, हमने ऑटो दी हुई थी, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लूँ तो गैप आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम ना गैप थोड़ा कम दे लेते हैं। तो मैं यहाँ से देता हूँ, मैं गैप 10 दे देता हूँ मैं गैप, ठीक है। तो अभी देखें ज़रा यहाँ पर, आसान चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है मुझे यह है कि यहाँ पर ग्रिड एरिया की क्लासेस 2 हो गई हैं, तो गलती से है, तो मैं इसको एक ही रखता हूँ। गलती जब मैंने कॉपी किया था ना तो वो 2 बार आ गया था, तो उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये ठीक बन गया। तो यहाँ पे जो है ना वो पहले लेआउट खराब बन रहा था, वो था इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो जब मैंने कॉपी किया था ना यहाँ से, तो ये वजह उसने क्लास यहाँ पर 2 बार कॉपी होगी, तो इससे हमारा जो था ना लेआउट खराब था। तो मुझे भी देखा आपको मेरी बात समझ आ गई। तो हमने बेसिकली यहाँ पर ऐसे का देखिए, ये बिल्कुल सेम लेआउट है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये बिल्कुल सेम लेआउट बन गया, ठीक है। तो आपको ये क्लास जो समझ के अंदर आई होगी, आपको बेसिकली करनी है प्रैक्टिस, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ के अंदर आ जाए। तो आज के लिए इतने, मेरा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। मिलते हैं CSS की क्लास 51 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।